अरे ओह, ये क्या, इतने लंबे पैर, प्रकृति के लंबे पैरों वाले अद्भुत जीव। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपको दिखाते हैं प्रकृति की अद्भुत कृतियां, जहां हर कदम पर कुछ नया देखने को मिलता है, हर मोड़ पर कुछ नया सीखने को मिलता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन जानवरों की जिनके लंबे पैर उन्हें खास बनाते हैं। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, लंबे पैर। ये पैर सिर्फ उनकी खूबसूरती ही नहीं बढ़ाते, बल्कि उनके जीवन जीने के तरीके में भी अहम भूमिका निभाते हैं। तो चलिए इन अद्भुत जीवों की दुनिया में कदम रखते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक करना न भूलें। लाइक बटन दबाओ, नहीं तो समझो चाचा विद्यापति आएंगे तुम्हें लेने। सबसे पहले बात करते हैं जिराफ भाई की। अरे हाँ, वही जिराफ जो अपने लंबे पैरों और गर्दन के लिए फेमस है। इनकी गर्दन इतनी लंबी होती है कि ये दूर से ही दिखाई दे जाते हैं। सवाना के मैदानों में जब ये सिर उठाए खड़े होते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे आसमान को छूने की कोशिश कर रहे हो। इनकी ऊंचाई इन्हें और भी खास बनाती है। इनके पैर इतने लंबे होते हैं कि ये ऊंचे पेड़ों के पत्तों तक आसानी से पहुंच सकते हैं। ये पत्ते इनके मुख्य आहार का हिस्सा होते हैं। और तो और, ये लंबे कदम इन्हें लंबी दूरी तय करने में भी मदद करते हैं। ये एक दिन में कई किलोमीटर तक चल सकते हैं। सोचो, एक ही दिन में कितने किलोमीटर घूम आते होंगे ये। इनकी यात्रा का कोई अंत नहीं होता। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिराफ के पैर सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होते, ये उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। ये उनके लिए बहुत जरूरी होते हैं। इनकी मदद से ये शिकारियों से खुद को बचाते हैं। जब कोई शिकारी इनके पीछे पड़ता है, तो ये अपने लंबे पैरों का उपयोग करते हैं। कैसे? अरे भाई, जब कोई शेर या चीता इनके पीछे पड़ता है ना, तो ये अपने लंबे पैरों से जोरदार लात मारते हैं। ये लात इतनी ताकतवर होती है कि शिकारी भी डर जाते हैं। और उनकी ये लात इतनी जबरदस्त होती है कि शेर और चीते को भी अपनी जान प्यारी लग जाती है। ये उनकी सुरक्षा का सबसे बड़ा हथियार है। वाकई, जिराफ प्रकृति का एक अनोखा तोहफा है। इनकी ऊंचाई, लंबी गर्दन और ताकतवर पैर इन्हें और भी अद्वितीय बनाते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे पक्षी की जो अपने लंबे पैरों और शांत स्वभाव के लिए जाना जाता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं स्टॉर्क की। यह पक्षी अपने लंबे पैरों और सफेद पंखों के साथ वेटलैंड्स में शांति और धैर्य के साथ चलता है। स्टॉर्क का शांत स्वभाव और उसकी चाल इतनी सटीक होती है कि यह पानी में चलते हुए भी छोटी मछलियों को देख लेता है और उन्हें पकड़ लेता है। इसके लंबे पैरों के साथ यह पक्षी वेटलैंड्स में शांति और धैर्य के साथ चलता है। यह अपने वातावरण के साथ पूरी तरह से तालमेल बिठा लेता है। इसकी चाल इतनी सटीक होती है कि यह पानी में चलते हुए भी छोटी मछलियों को देख लेता है और उन्हें पकड़ लेता है। यह पक्षी अपने शिकार के लिए धैर्यपूर्वक इंतजार करता है। स्टॉर्क का लंबा कद और शांत स्वभाव इसे प्रकृति में धैर्य और अनुकूलता का प्रतीक बनाता है। यह पक्षी हमें सिखाता है कि कैसे शांत रहकर और धैर्य रखकर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें सिखाते हैं कि कैसे शांत रहकर और धैर्य रखकर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। स्टॉर्क हमें यह भी सिखाते हैं कि हमें अपने आसपास के वातावरण के साथ कैसे तालमेल बिठाना चाहिए। स्टॉर्क हमें यह भी सिखाते हैं कि हमें अपने आसपास के वातावरण के साथ कैसे तालमेल बिठाना चाहिए। जिस तरह से ये वेटलैंड्स में रहते हैं और अपने आप को वहां के हिसाब से ढाल लेते हैं, वो काबिले तारीफ है। जिस तरह से ये वेटलैंड्स में रहते हैं और अपने आप को वहां के हिसाब से ढाल लेते हैं, वो काबिले तारीफ है। ये पक्षी हमें अनुकूलनशीलता का महत्व भी सिखाता है। तो अगली बार जब आप किसी स्टॉर्क को देखें, तो उसे सिर्फ एक पक्षी मत समझना, उसे धैर्य, अनुकूलनशीलता और शांति का प्रतीक समझना। उसे धैर्य, अनुकूलनशीलता और शांति का प्रतीक समझना। स्टॉर्क हमें यह भी सिखाते हैं कि कैसे अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें। अब बारी है हमारे प्यारे घोड़े की। घोड़ा, जो अपनी ताकत और शान के लिए जाना जाता है, हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। घोड़े को कौन नहीं जानता। यह जानवर अपनी वफादारी और मेहनत के लिए प्रसिद्ध है। ये तो बचपन से ही हमारे साथी रहे हैं। बच्चों के लिए घोड़े हमेशा से ही आकर्षण का केंद्र रहे हैं। खेतों में हल जोतना हो या फिर सवारी करनी हो, घोड़ा हमेशा से ही हमारे काम आता रहा है।
यह हमारे कृषि कार्यों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि घोड़े के पैर कितने लंबे और मजबूत होते हैं? ये पैर ही उनकी ताकत का मुख्य स्रोत हैं। यही वजह है कि ये इतनी तेजी से दौड़ पाते हैं। उनकी गति और सहन शक्ति अद्वितीय होती है। चाहे यह ट्रैक पर हो या खुले मैदान में, घोड़े की चाल में जो ताकत और शान है वह इसे हर किसी का पसंदीदा बना देती है। घोड़े की चाल में जो ताकत और शान है वह इसे हर किसी का पसंदीदा बना देती है। उनकी चाल में एक अलग ही आकर्षण होता है, वह इसे हर किसी का पसंदीदा बना देती है। घोड़े की उपस्थिति ही लोगों को खुश कर देती है। घोड़े की अलग अलग नस्लें होती हैं और हर नस्ल की अपनी खासियत होती है। कुछ घोड़े अपनी रफ्तार के लिए जाने जाते हैं तो कुछ अपनी ताकत के लिए, और हर नस्ल की अपनी खासियत होती है। कुछ घोड़े अपनी रफ्तार के लिए जाने जाते हैं तो कुछ अपनी ताकत के लिए। कुछ घोड़े अपनी रफ्तार के लिए जाने जाते हैं तो कुछ अपनी ताकत के लिए। लेकिन एक बात जो सभी घोड़ों में कॉमन होती है वो है उनके लंबे और मजबूत पैर। तो कुछ अपनी ताकत के लिए। लेकिन एक बात जो सभी घोड़ों में कॉमन होती है वो है उनके लंबे और मजबूत पैर। लेकिन एक बात जो सभी घोड़ों में कॉमन होती है वो है उनके लंबे और मजबूत पैर। ये पैर ही उनकी ताकत का मुख्य स्रोत है। वो है उनके लंबे और मजबूत पैर। घोड़े हमें मेहनत, लगन और वफादारी का पाठ पढ़ाता है। घोड़े हमें मेहनत, लगन और वफादारी का पाठ पढ़ाता है। ये हमेशा सही इंसानों के वफादार साथी रहे हैं और मुश्किल से मुश्किल कामों में भी हमारे साथ निभाते रहे हैं। ये हमेशा सही इंसानों के वफादार साथी रहे हैं और मुश्किल से मुश्किल कामों में भी हमारे साथ निभाते रहे हैं। घोड़े की वफादारी और मेहनत की कहानियां अनगिनत हैं और मुश्किल से मुश्किल कामों में भी हमारे साथ निभाते रहे हैं। पहली बार जब आप किसी घोड़े को देखें तो उसे सिर्फ एक जानवर मत समझना। पहली बार जब आप किसी घोड़े को देखें तो उसे सिर्फ एक जानवर मत समझना। उसे ताकत, शान और वफादारी का प्रतीक समझना। तो उसे सिर्फ एक जानवर मत समझना। उसे ताकत, शान और वफादारी का प्रतीक समझना। उसे ताकत, शान और वफादारी का प्रतीक समझना। घोड़े की ये विशेषताएं ही उसे अद्वितीय बनाती हैं। चैप्टर 4, टाइटल शुतुरमुर्ग, स्पीड का बादशाह। बॉडी दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी कौन सा है? जी हां, मैं बात कर रहा हूं शुतुरमुर्ग की। इसके लंबे शक्तिशाली पैर इसे 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने में सक्षम बनाते हैं। जी हां, आपने सही सुना, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। ये पैर इसे शिकारी से बचने और अफ्रीकी मैदानों में सरवाइव करने में मदद करते हैं। इसे सही मायनों में स्पीड और स्ट्रेंथ का चमत्कार कहा जा सकता है। लेकिन दोस्तों, शुतुरमुर्ग सिर्फ तेज दौड़ने में ही माहिर नहीं होता, बल्कि ये अपनी जोरदार लातों के लिए भी जाना जाता है। अगर कोई शिकारी इसके पीछे पड़ जाए तो ये अपनी लातों से उसे बुरी तरह से घायल कर सकता है। शुतुरमुर्ग हमें सिखाते हैं कि अगर हमारे पास कोई खास हुनर है तो हमें उसका इस्तेमाल खुद को बचाने और आगे बढ़ने के लिए करना चाहिए। चैप्टर 5, टाइटल मूस, बर्फीले इलाकों का सरदार। बॉडी, अब बात करते हैं एक ऐसे विशालकाय स्तनधारी की जो बर्फीले इलाकों में पाया जाता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मूस की। यह विशालकाय स्तनधारी अपने लंबे पैरों का इस्तेमाल बर्फ और मार्शेज में चलने के लिए करता है। इसकी ऊंचाई और सहन शक्ति इसे जंगली इलाकों में सरवाइव करने के लिए एक प्रेरणा बनाती है। मूस के पैर बर्फ में धंसने से बचाते हैं और इन्हें आसानी से चलने में मदद करते हैं। इनके खुर भी खास होते हैं जो इन्हें बर्फीली सतह पर पकड़ बनाने में मदद करते हैं। मूस हमें सिखाते हैं कि कैसे हम मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी खुद को ढाल सकते हैं और अपने आप को जिंदा रख सकते हैं। चैप्टर 6, टाइटल हाथी, विशालकाय और शक्तिशाली। बॉडी, हाथी एक ऐसा जानवर जिसका नाम सुनते ही हमारे मन में विशालकाय और शक्तिशाली छवि उभरती है। और वाकई में हाथी होते भी ऐसे ही हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि हाथी के पैर कितने लंबे और मजबूत होते हैं? ये पैर ही तो होते हैं जो इसके भारी शरीर को संभालते हैं। ये पैर इसे बड़े बड़े लैंडस्केप्स में आसानी से चलने की क्षमता देते हैं। हाथी का कद और चाल उसकी शान और ताकत को बखूबी दिखाता है। हाथी हमें सिखाते हैं कि अगर हमारे पास ताकत है तो हमें उसका इस्तेमाल दूसरों की मदद करने और उनकी रक्षा करने के लिए करना चाहिए। चैप्टर 7, ऊंट, एक ऐसा जानवर जिसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। और वाकई में
ऊंट रेगिस्तान के लिए किसी जहाज से कम नहीं होता। इसके लंबे पैर इसे तपते रेगिस्तान की रेत पर आसानी से चलने देते हैं। ये पैर इसे ऊर्जा बचाने में भी मदद करते हैं, जो इसे रेगिस्तान के हार्श एनवायरनमेंट में जिंदा रहने के लिए परफेक्ट बनाते हैं। ऊंट हमें सिखाते हैं कि कैसे हम मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी खुद को ढाल सकते हैं और अपने आप को जिंदा रख सकते हैं। चैप्टर 8, क्रेन, एक ऐसा पक्षी जो अपनी खूबसूरती और नजाकत के लिए जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि क्रेन के पैर कितने लंबे और पतले होते हैं? क्रेन अपने पतले और लंबे पैरों के साथ वेटलैंड्स में बड़ी ही नजाकत के साथ चलता है। इसकी चाल इतनी ग्रेसफुल होती है कि इसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। यह पक्षी अपने हैबिटेट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमें प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के महत्व को समझाता है। चैप्टर 9, फ्लेमिंगो, एक ऐसा पक्षी जो अपने गुलाबी रंग और अजीबोगरीब मुद्रा के लिए जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि फ्लेमिंगो के पैर कितने लंबे और पतले होते हैं? इस पक्षी की लंबी पतली टांगें इसे शैलो वाटर्स में बैलेंस बनाने में मदद करती है। इसके वाइब्रेंट रंग और पोस्चर इसे वेटलैंड्स का एक आइकॉनिक नजारा बनाते हैं। फ्लेमिंगो हमें सिखाते हैं कि अलग होना कोई बुरी बात नहीं है। तो दोस्तों, ये थे प्रकृति के लंबे पैरों वाले अद्भुत जीव। तो दोस्तों, ये थे 9 अद्भुत जीव जिनके लंबे पैर उन्हें सबसे अलग बनाते हैं। हर जीव अपने आप में अनोखा है और हमें प्रकृति के अलग अलग पहलुओं को समझने में मदद करता है। आपको इनमें से कौन सा जानवर सबसे ज्यादा पसंद आया, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक बटन दबा दो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।